हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मिशन एमपी टेट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि आगामी पात्रता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। एमपी टेट यूपी टेट दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होंगे। तो आइए मैं सुनील अहिरबार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा में मूल्यांकन के संचित अभिलेखों में होना चाहिए। हिंदी भाषा में मूल्यांकन हिंदी भाषा में मूल्यांकन के संचित अभिलेखों में होना चाहिए। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की उपस्थिति और चिकित्सा कार्ड। बी है विद्यार्थियों द्वारा दर्शित अनुशासनहीनता की घटनाओं का रिकॉर्ड। सी है विद्यार्थियों की रुचियों, अभिक्षमता और सामाजिक समायोजनाओं के गतिशील विकास का रिकॉर्ड। ऑप्शन डी है किसी भी विशिष्ट दिन विद्यार्थियों के व्यवहार का रिकॉर्ड। तो दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पर मूल्यांकन के संचित अभिलेखों में जो है विद्यार्थियों का दर्शित अनुशासनहीनता की घटनाओं का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्वनि के प्रतीक को डैश 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 कहा जाता है। ध्वनि के प्रतीक को क्या कहा जाता है बताना है। ऑप्शन ए है वर्ण, बी है लिपि, सी है संकेत और डी है वर्णमाला। तो दोस्तों ध्वनि के प्रतीकों को जो कहा जाता है वो होती है आपकी वर्णमाला। तो डी हमारा सेकंड का करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। ऑप्शन ए है बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करना। बी है बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालना। सी है बच्चों की अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। और डी है बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बच्चों की भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की यह कुशलता है। क्वेश्चन नंबर 4, तन्वी जब भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ी होती है वह बोलने में हकलाने लगती है, इसका कारण है। एक बच्ची है तन्वी, जब भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ी होती है वह बोलने में हकलाने लगती है, इसका कारण है। ऑप्शन ए है उसे बोलना नहीं आता। बी है अभिव्यक्त करना नहीं आता। सी है औपचारिक स्थितियों में बोलने में वह मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करती है। ऑप्शन डी है उसे पढ़ना नहीं आता है। तो 4 नंबर का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका औपचारिक स्थितियों में बोलने में वह मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करती है। तो सी हमारा यहाँ पर 4 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा आ प्लस पा प्लस ऊ प्लस रा प्लस ता प्लस ई का वर्ण संयोजन कीजिए। तो इसका सही रूप बताना है या आपूर्ति सही कौन सा लिखा है इसमें से बताना है। तो जो सेकंड वाला जो लिखा है हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 5 का करेक्ट हो जाएगा। आपूर्ति इस तरीके से ही लिखा जाता है, बाकी सारे हमारे रॉन्ग है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक कौन है। निम्न में से भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक कौन है बताना है। ऑप्शन ए है जो ए क्लार्क, बी है एडम स्मिथ, सी है एल बी मॉर्कल और डी है ब्लूम। तो दोस्तों आपको बता दूं भाषा शिक्षण के मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक जो है वो बी एस ब्लूम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जा सकता है वह निम्न में से कौन सा है। भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जा सकता है वो कौन सा है बताना है। ऑप्शन ए है मौखिक भाषा, बी है व्याकरणिक भाषा, सी है समास विग्रह की भाषा और डी है अनुच्छेदन की भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौखिक भाषा जो है भाषा का शिक्षण इसके द्वारा किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ना सिखाने के लिए साक्षर प्रणाली का निम्न में से किसने किया था। पढ़ना सिखाने के लिए साक्षर प्रणाली का
निर्माण निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन ए है मॉन्टेसरी ने, बी है अरस्तु ने, सी है जोए क्लार्क ने और डी है सर वाल्टन ने। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पढ़ना सिखाने के लिए साक्षर प्रणाली का निर्माण मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लबालब में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो दोस्तों आसान सा क्वेश्चन है। तो जो लबालब में होगा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संदर्भ में भाषा के विविध रूप खालिस्तान है। भाषा के संदर्भ में भाषा के विविध रूप खालिस्तान है। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, बी है मातृभाषा व राष्ट्रभाषा, सी है सांस्कृतिक भाषा व क्षेत्रीय भाषा, डी है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा व राष्ट्रभाषा एवं सांस्कृतिक भाषा व क्षेत्रीय भाषा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाषा के संदर्भ भाषा के विविध रूप जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा एवं सांस्कृतिक भाषा व क्षेत्रीय भाषा। तो डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है बताना है। ऑप्शन ए है छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, बी है भावानुकूल भाषा प्रयोग, सस्वर निर्माण, अंग संचालन का अभ्यास करना और ऑप्शन सी है छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो 11th का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा भाषा शिक्षण का जो सामान्य उद्देश्य है वह हो जाएगा छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना भी होता है और ऑप्शन बी भावानुकूल भाषा प्रयोग, सस्वर निर्माण एवं अंग संचालन का अभ्यास और छात्रों में शुद्ध सरल एवं स्पष्ट ढंग से आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना। तो डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 11th का। क्वेश्चन नंबर 12 है भाषा एवं बोली में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प अंतर प्रकट नहीं करता है। क्वेश्चन 12 है भाषा एवं बोली में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प अंतर प्रकट नहीं करता है बताना है। ऑप्शन ए है भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है परंतु बोली का क्षेत्र सीमित होता है। ऑप्शन बी है एक भाषा में अनेक बोलियां सम्मिलित होती हैं। ऑप्शन सी है भाषा में व्याकरण के सिद्धांतों का प्रयोग होता है परंतु बोलियों में नहीं होता है। ऑप्शन डी है बोली में मानकता होती है भाषा में नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोली में मानकता होती है भाषा में नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है भाषा का परिवेश खालिस्तान संबंध है। भाषा का परिवेश खालिस्तान से संबंध है बताना है। ऑप्शन ए है अनिश्चित, मुक्त, वाह्य, गहरा। तो भाषा का परिवेश से जो संबंध है वो हो जाएगा आपका गहरा संबंध। तो डी हमारा 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है बताना है। ऑप्शन ए है पहले नियम का विश्लेषण करना, ऑप्शन बी है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, सी है पहले नियम बताना, डी है पहले मनोरंजक गतिविधियां कराना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की जो विशेषता है वो पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो 14 का हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है यदि कोई बच्चा खत को तख पढ़ता है तो उसे कौन सा डिसऑर्डर है। ऑप्शन ए है डिसलेक्सिया, बी है डिस्फेजिया, ऑप्शन सी है डिसकैल्कुलिया, ऑप्शन डी है डिसग्राफिया। तो दोस्तों जो पढ़ने संबंधित विकार होता है वो डिसलेक्सिया से संबंधित होता है। तो ए हमारा 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जैसा कि आयोग आप सभी को पता है MPESV द्वारा एक गद्यांश और एक पद्यांश दिया जाता है। तो उसी प्रकार से मैंने एक गद्यांश भी लिया है। गद्यांश को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और इसके बाद उत्तर देना है। मैंने पढ़ा है, आप लोगों को पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर देना है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है उपयुक्त गद्यांश के लिए निम्न में से उचित शीर्षक का चयन कीजिए। उपयुक्त गद्यांश के लिए निम्न में से उचित शीर्षक का चयन करना है। ऑप्शन ए है बम बनाने का आविष्कार, बी है विज्ञान और हम, सी है अणु शक्ति का व्यापारिक योग, डी है विज्ञान एक अभिशाप। तो उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक जो होगा वो आपका बी हो जाएगा, विज्ञान और हम। क्वेश्चन नंबर 16 का बी आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार एक हिटलर शासन के शीर्ष पर पहुंचकर
अनेक विज्ञानियों को विज्ञानी राज्य नहीं बनाते बल्कि खालिस्तान। ऑप्शन ए है राज्य की आवश्यकताओं के काम आते हैं। बी है राज्य को महान न बनाकर स्वयं को महान बनाते हैं। ऑप्शन बी है विज्ञान को राज्य का दर्जा देते हैं। ऑप्शन डी है राज्य की आवश्यकताओं के काम नहीं आते हैं। तो 17 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्य की आवश्यकताओं के काम आते हैं। अनेक विज्ञानी को विज्ञानी राज्य नहीं बनाते बल्कि राज्य की आवश्यकताओं के काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार आज यदि विज्ञान अभिशाप बना है तो खालिस्तान। ऑप्शन ए है संकीर्ण राष्ट्रवाद के कारण। बी है केवल हमारे संकीर्ण राष्ट्रवाद और जातीयता के कारण। सी है हमारी जातीयता के कारण। डी है केवल विज्ञान के आविष्कार के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज यदि विज्ञान अभिशाप बना है तो उसका कारण है केवल हमारे संकीर्ण राष्ट्रवाद और जातीयता के कारण। तो 18 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार असत्य कथन का चयन कीजिए। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार असत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए है विज्ञान हमारे दृष्टिकोण को संकीर्ण बनाता है। ऑप्शन बी है युद्ध की आवश्यकता केवल विज्ञान ने पैदा की। सी है विज्ञान का हम जैसा चाहे वैसा उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन डी है विज्ञान से हमें उत्पादन की सुविधा मिली, विज्ञान ने हमें विस्तार और व्याप्ति दी। तो 19 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। युद्ध की आवश्यकता केवल विज्ञान ने पैदा की, ये असत्य कथन है, ध्यान रखिएगा ना। 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विज्ञान से खालिस्तान मिले एवं खालिस्तान से प्रचुर उत्पादन की सुविधा मिली। तो दोस्तों ऑप्शन ए है यंत्र आविष्कार, बी है आविष्कार यंत्र, सी है आविष्कार आविष्कार और डी है यंत्र यंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यंत्र यंत्र। तो विज्ञान से यंत्र मिले एवं यंत्र से प्रचुर उत्पादन की सुविधा, तो दोनों में यंत्र रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार पूर्णतः सत्य कथन का चयन कीजिए। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार पूर्णतः सत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए है विज्ञान की ओर से कोई भी बाध्यता और व्यवस्था नहीं आ सकती जो हमारे प्रयोजन और हेतु को छोटा करे। युद्ध की आवश्यकता विज्ञान पैदा करता है। हो सकता है कि युद्ध की आवश्यकता हमारे मानस में पहले पैदा होती हो और उसी को तेजी से विज्ञान स्वयं गति पाता हो। ऑप्शन बी है विज्ञान की ओर से कोई ऐसी बाध्यता और व्यवस्था नहीं आ सकती जो हमारे प्रयोजन और हेतु को बड़ा करे। युद्ध की आवश्यकता विज्ञान नहीं पैदा करता है। हो सकता है कि युद्ध की आवश्यकता विज्ञान से ही मानस पहले पैदा होती हो। ऑप्शन सी है विज्ञान की ओर से कोई ऐसी बाध्यता और व्यवस्था नहीं आ सकती है जो हमारे प्रयोजन और हेतु छोटा करे। युद्ध की आवश्यकता विज्ञान नहीं पैदा करता है। हो सकता है युद्ध की आवश्यकता हमारे मानस में पहले पैदा होती हो और उस तेजी से विज्ञान स्वयं गति पाता हो। ऑप्शन डी है विज्ञान की ओर से कोई ऐसी बाध्यता और व्यवस्था आ सकती है जो हमारे प्रयोजन को और हेतु छोटा करे। युद्ध की आवश्यकता विज्ञान ही नहीं पैदा करता। हो सकता है युद्ध की आवश्यकता हमारे मानस में पहले पैदा होती हो और उसे तेजी से विज्ञान स्वयं में गति पाता हो। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। विज्ञान की ओर से कोई ऐसी बाध्यता और व्यवस्था नहीं आ सकती जो हमारे प्रयोजन और हेतु छोटा करे। युद्ध की आवश्यकता विज्ञान नहीं पैदा करता। हो सकता है कि युद्ध की आवश्यकता हमारे मानस में पहले ही पैदा हुई हो, तेजी से विज्ञान स्वयं गति पाता हो। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से देश विदेश में कौन सा समास है। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, देश विदेश में समास बताना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जहाँ डेस आएगा वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तो डी हमारा 22 का करेक्ट आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा शब्द संकीर्ण का विलोम शब्द है। संकीर्ण का विलोम शब्द बताना है। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो संकीर्ण का जो आपका विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा आपका विस्तीर्ण। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, उससे पहले काव्यांश एक गद्यांश आ चुका है, एक काव्यांश भी आया है, वैसा ही सेट किया है, आपको पढ़ना है और आंसर देना है।
तो आइए चलते हैं, मैं आपको क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ। उपर्युक्त पद्यांश के संदर्भ में रास्ते में करुणा और संदेश क्या बनकर बिछ जाते हैं? ऑप्शन ए है फूलों की रज, बी है फूलों का संदेश, सी है फूलों की पंक्ति, डी है फूलों की शक्ति। 24 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि रास्ते में करुणा और संदेश में फूलों की रज बनकर बिछ जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, उपयुक्त पद्यांश के अनुसार पल भर में किस प्रकार के नेत्र हंस उठते हैं? उपयुक्त पद्यांश के अनुसार पल भर में किस प्रकार, सॉरी ये प्रकार लिखा है, प्रकार, ये गलत है। किस प्रकार के नेत्र हंस उठते हैं? ऑप्शन ए है मुरझाए हुए, बी है झिलमिलाए हुए, सी है खिलखिलाते हुए और डी है रजते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, मुरझाए हुए पल भर में मुरझाए हुए नेत्र हंस उठते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से चिर संचित में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग बताना है दोस्तों। उपसर्ग प्रत्यय आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो उपसर्ग कहाँ यूज़ होता है, प्रत्यय कहाँ यूज़ होता है, उपसर्ग कौन से होते हैं, प्रत्यय कौन से होते हैं, ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो चिर संचित में जो उपसर्ग होगा मैं आपको बता दूं, वो चिर हो जाएगा। चिर उपसर्ग जो कि पहले यूज़ होते हैं शब्द के, और प्रत्यय जो है बाद में यूज़ होते हैं ना, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से पखारना का क्या अर्थ है? आपको पखारना का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए है धो देना, बी है खाद्य बनाना, सी है अंधकार और डी है डर। तो 27 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, 27 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पखारना का अर्थ होता है धो देना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से विराग का विलोम शब्द क्या होगा? विराग का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए है विरक्ति, बी है अची, सी है उदासीन और डी है अनुराग। तो विराग का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा आपका अनुराग। डी हमारा यहाँ पर विराग का करेक्ट आंसर अनुराग विलोम शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से करुण रस का स्थायी भाव क्या है? रस आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो स्थायी भाव जो होते हैं, करुण का स्थायी भाव क्या होता है बताना है। तो करुण का यहाँ पर बता दूं आपका, स्थायी भाव जो होता है शोक होता है। 29 का हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द बताना है। ऑप्शन ए है सावन, बी है विवाह, सी है सूरज, डी है ठप्पा। तो 30 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी विवाह। विवाह जो है तत्सम शब्द है। तो 30 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आपको आगामी पात्रता परीक्षा, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं यूपी टेट दोनों में हमारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।